अरे आप मुझे मत ज्ञान दीजिए। आपने किया था ना बुआ भतीजा वाला गठबंधन, कांग्रेस के साथ गठबंधन, क्या कहते हैं? अखिल के बीच में बोलेगा आदमी। प्रत्युष जी को पहले बुलवा लीजिए। एक सेकंड, कपिल जी मेरा सवाल राधिका खेड़ा से था। कपिल जी मेरा सवाल राधिका खेड़ा से था। नहीं, कपिल जी मेरा सवाल राधिका खेड़ा से था। पार्टी का है जिसके सबसे शीर्ष नेतृत्व क्या कहता है? लड़के हैं, लड़की हो जाती है। अरे वो मौत ना दी जाए, इसको भी डिफेंड किया था। आपको आदमी कहते हैं कि बलात्कारी के साथ उस लड़की को भी जिसका बलात्कार हुआ है दिया जाए फांसी में। रोहित अग्रवाल को लाइएगा स्क्रीन पर। रोहित अग्रवाल इससे पहले हमने देखा यादव क्या कहते थे कांग्रेस के बारे में, क्या कहते थे अखिलेश यादव जी? जब ऑपोजिशन में कोई भी पार्टी होती है, कांग्रेस अपने ओपोनेंट्स के पीछे ईडी भेजती है। यही कहा था ना, आज ये दोनों गठबंधन है तो मेरी नैतिकता पे सवाल ना उठाए, आप अपने घरेवाल में झांक के देखें। और मुझे यहाँ पे हर चीज पे जब लोगों के पास दिखे ना, इनको अपने आदमी को बचाना है, पॉलिटिकल आर्गुमेंट नहीं है, तो राधिका खेड़ा पे पर्सनल अटैक कर दीजिए। यही चाल चरित्र चेहरा समाजवादी। नमस्कार दोस्तों, हमारे नए चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, अयोध्या का एक रेप केस खत्म नहीं हुआ था कि कन्नौज का एक और घटना घटी है और समाजवादी पार्टी के नेता रेप केस में पाया गया है, जिसमें राधिका खेड़ा और एंकर ने एसपी के प्रवक्ता को खूब कुटाई की है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं। चलिए शुरू करते हैं। आरोप लगाया है उसको आप झूठा ठहरा रहे हैं। मतलब आप चाहते क्या हैं कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, समाजवादी पार्टी के नेता नाला खोल के घूमे पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, और उनको हम खाली इसलिए संरक्षण देते रहे क्योंकि वो कहते हैं कि साहब लीपापोती करने के साथ ये झूठे आरोप लग रहे हैं हमारे ऊपर राजनीतिक तौर पे, तो आपको इसलिए संरक्षण दे दिया जाए। ये शर्मनाक है। हमारे देश के अंदर महिलाओं की पूजा होती है, देवी माना जाता है। यादव करूंगा जल्दी से। प्रत्युष जी जवाब खुद दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना आक्रोश है इनके अंदर, कितना गुस्सा है। ये गुस्सा क्यों है? ये गुस्सा अपने को बचाने के लिए। क्या किसी पराई के लिए कभी ऐसा गुस्सा आता है? आप बताइए प्रत्युष जी, आपको किसी पराई के लिए इतना गुस्सा आएगा? क्या आप किसी पराई को ऐसे डिफेंड करने जाएंगे? ये बताइए। जिस तरीके चलिए बोल लिया आपने, कपिल जी बदल लेती है। कपिल जी अरे अच्छा, मैं इंतजार ही कर रही थी। अब प्रत्युष जी मैं बोलूं, बदल लेती है। कपिल जी अब मैं बोलूं, सुन तो लीजिए। चलिए अब अनइंटरप्टेड बोलना चाहूंगी, वरना कपिल जी को म्यूट कर लीजिएगा। मैं इंतजार ही कर रही थी कब सपाक वाले नहीं, दो तीन सवाल राधिका खेड़ा। एक सेकंड राधिका खेड़ा जी को लाइएगा साथ में। मैं कह रहा हूं कि राधिका खेड़ा जी, कपिल श्रीवास्तव ने समाजवादी पार्टी ने 2-3 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आरोप लगाया, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले के कई ऐसे मामले हैं। बीएचयू में जो रेप कांड हुआ, उसमें जो आरोपी थे वो बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए थे। क्या वहां पर बुलडोजर कार्रवाई हुई? क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं पर ही ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं? क्या बीजेपी के नेताओं पर आज तक की तारीख में इस तरह के कोई आरोप नहीं लगे हैं क्या? प्रत्युष जी देखिए, कई सारी चीजें इन्होंने बोली। एक जो आखिरी में इन्होंने बोला, जो मुझ पे पर्सनल अटैक किया, जो इंडी गठबंधन का आजकल चाल चरित्र चेहरा। अरे आप मुझे मत ज्ञान दीजिए। आपने किया था ना बुआ भतीजा वाला गठबंधन, कांग्रेस के साथ गठबंधन, क्या कहते हैं? अखिल के बीच में बोलेगा आदमी। प्रत्युष जी इनको पहले बुलवा लीजिए। एक सेकंड, कपिल जी मेरा सवाल राधिका खेड़ा से था। कपिल जी मेरा सवाल राधिका खेड़ा से था। नहीं, कपिल जी मेरा सवाल राधिका खेड़ा से था। राधिका खेड़ा जवाब। गेस्ट हाउस कार्ड याद है ना? फिर उसके बाद किसके साथ इन्होंने गठबंधन किया? अखिलेश यादव जी, जो आज राहुल गांधी के साथ गठबंधन करके बैठे, या मुलायम सिंह यादव क्या कहते थे कांग्रेस के बारे में? क्या कहते थे अखिलेश यादव जी? जब ऑपोजिशन में कोई भी पार्टी होती है, कांग्रेस अपने ओपोनेंट्स के पीछे ईडी भेजती है। यही कहा था ना, आज ये दोनों गठबंधन है तो मेरी नैतिकता पे सवाल ना उठाए, आप अपने घरेवाल में झांक के देखें। और मुझे यहाँ पे हर चीज पे जब लोगों के पास दिखे ना, इनको अपने आदमी को बचाना है, पॉलिटिकल आर्गुमेंट नहीं है, तो राधिका खेड़ा पे पर्सनल अटैक कर दीजिए। यही चाल चरित्र चेहरा समाजवादी पार्टी का है जिसके सबसे शीर्ष नेतृत्व क्या कहता है? लड़के हैं, लड़की हो जाती है। अरे उन्होंने तो बलात्कारियों को सजाए मौत ना दी जाए, इसको भी डिफेंड किया था। आपको आदमी कहते हैं कि बलात्कारी के साथ उस लड़की को भी जिसका बलात्कार हुआ है दिया जाए फांसी में। रोहित अग्रवाल को लाइएगा स्क्रीन पर। रोहित अग्रवाल इससे पहले हमने देखा। रोहित अग्रवाल स्वार्थ से परिपूर्ण आपकी पार्टी है। आपका नेता समाजवादी पार्टी के राज्यसभा का मेंबर बना और आपने पीठ में चूरा भोंकने का काम किया। आप हाथरस में लाठी खाते हो और योगी सरकार को बचाते हो। तुम्हारे नेता ने शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लड़के ने केवल मंत्री पद लेने की अपनी आत्मा से समझौता किया। एक सेकंड, कपिल जी देखिए, समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट है जिसमें अखिलेश यादव
ने कन्नौज के वरिष्ठ नेता लिखा हुआ, वरिष्ठ नेता श्री नवाब सिंह यादव की माताजी श्रीमती मूला देवी 86 वर्ष के निधन पर गहरा शोक जताया है। अब ये बताइए कि ये आपकी पार्टी के नेता हैं नहीं है, क्योंकि आपके ऑफिशियल हैंडल से वरिष्ठ नेता इनको बताया गया था। और जैसा कि बता रही राधिका खेड़ा कि उनके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें अभी भी वो एक्टिव हैं बतौर समाजवादी पार्टी। कपिल जी, व्यक्ति सक्रिय सदस्य होते, समर्थक बन करके अगर वो कर रहा है तो उसके लिए समाजवादी पार्टी दोषी नहीं है। और समाजवादी पार्टी ने ये उस समय किया जिस समय वो हमारे यहाँ के सदस्य थे। जब हमने हटा दिया तो हमारे यहाँ कोई वो सदस्य नहीं। अगर सेक्रेटरी के पास हो तो दिखा दे, मैं तो साफ कह रहा हूँ। और ये प्लान्ड है, ये प्लान किया गया है भारतीय जनता पार्टी का। मुझे नहीं तो ये बताइएगा कपिल जी, ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में कब से कब तक शामिल थे और पार्टी ने उनको कब निकाला, कब निष्कासित किया? देखिए, अभी हाल में आप लोग 5 साल चिल्ला रहे हैं। हमने आपको ये बताया कि जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था उस समय पार्टी विरुद्ध गतिविधियों में इनको लिप्त पाया गया था। इन पर काफी जांच चली, कार्रवाई चली। अभी हाल में इनको निकाला गया है। जब दोषी पाया गया तो हाल ही में ही निकाला गया है। और आपको मैं दूसरी चीज आपको बार-बार हाल ही में निकाला गया। ओके, मैं आपको ये बार-बार कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी से जरा एक क्वेश्चन तो पूछो भाई कि बीओटीओ के आरोपियों के विरुद्ध क्यों नहीं, ये इलाहाबाद के आरोपियों के विरुद्ध क्यों नहीं जो इनके आईटी सेल के थे, ये चिन्मयानंद पर से मुकदमा क्यों उठा लेते हैं? भूषण सिंह एफआईआर दर्ज नहीं करते सुप्रीम कोर्ट को। वो सवाल हो गया। रोहित अग्रवाल को फिर से लाइएगा स्क्रीन पर। रोहित अग्रवाल जी, आप तो पुराने सहयोगी रहे समाजवादी पार्टी के। लाठी खाने वाले अब एक नई बहस का विषय छोड़ गया है कि क्या इस तरह के आरोप जानबूझ करके डेंट करने के लिए लगाए जाते हैं क्या चुनाव से पहले? और कई मामलों में देखा गया है कि ये आरोप न्यायालय में जाकर के कई बार गलत भी और झूठे भी साबित होते हैं। रोहित अग्रवाल, महिला की अस्मिता एक बहुत गंभीर मुद्दा है, एक बहुत गंभीर मुद्दा होता है महिला की इज्जत का मुद्दा। और अगर कोई महिला आरोप लगाती है तो उसका सम्मान होना चाहिए। एक बच्ची ने अयोध्या के अंदर आरोप लगाया है, उसको आप झूठा ठहरा रहे हैं। एक बच्ची ने कन्नौज के अंदर आरोप लगाया है, उसको आप झूठा ठहरा रहे हैं। मतलब आप चाहते क्या हैं कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, समाजवादी पार्टी के नेता नाला खोल के घूमे पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, और उनको हम खाली इसलिए संरक्षण देते रहे क्योंकि वो कहते हैं कि साहब लीपापोती करने के साथ ये झूठे आरोप लग रहे हैं हमारे ऊपर राजनीतिक तौर पे, तो आपको इसलिए संरक्षण दे दिया जाए। ये शर्मनाक है। हमारे देश के अंदर महिलाओं की पूजा होती है, देवी माना जाता है। अजय यादव, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर धीरेन्द्र जी मैं आपके पास भी आऊंगा। स्क्रीन पर रखिएगा धीरेन्द्र जी को और अजय यादव को भी। अजय यादव जी, मायावती ने कहा जब इससे पहले अयोध्या रेप कांड में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई, उन्होंने कार्रवाई को उचित बताया और यह सवाल किया कि जो नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट की मांग की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके शासनकाल में ऐसे कितने मामलों पर करवाया गया? क्या हर मामले में, ऐसे संगीन मामले में नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट के बाद ही मुकदमा दर्ज होना चाहिए? अजय यादव, देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि आज पहले मैं एक और दूसरे सवाल का जवाब दे देती हूँ। जिस तरह से आज बीजेपी रेप केस वाले इंसिडेंट को इतना उछाल रही है और अपनी सीरियसनेस को दिखा रही है, काश यही सीरियसनेस वो तब भी दिखाए जब बीजेपी के नेता, बीजेपी के एमपीज इस तरह के केसेस में उनका नाम आता है या वो इन्वॉल्व होते हैं और वो दोषी भी होते हैं। एक बात तो सच है कि जब बीएचयू का कांड ले लीजिए, उन्नाव का कांड ले लीजिए, पहलवान बेटियों का कांड ले लीजिए, सब में बीजेपी के एमपीज और एमएलएज इन्वॉल्व थे। और आज भी अगर आप एडीआर का रिपोर्ट देखें तो मैक्सिमम क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट वुमेन बीजेपी के नेताओं के में ही पाए जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में अगर 10 सीटों में चुनाव है और बीजेपी वाली इनसिक्योर हो गई है अभी लोकसभा रिजल्ट को लेकर के, तो इस तरह का अगर वो नैरेटिव सेट कर रही है तो कोई नई बात नहीं है। ये इस तरह का काम वो करती ही नहीं है। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? चीज तो मैं ये कह दूं प्रत्युष भाई, ये जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों पर होने वाले हैं, उनके मद्देनजर ये नैरेटिव गढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही। दूसरी चीज, नवाब सिंह यादव पिछले विधानसभा के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का साथ दिए थे, इसलिए पार्टी ने उन्हें हटा दिया। तीसरी चीज आपको ये कह दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है वो क्या आपको अपने वीडियो में नहीं दिखाई दे रही? कोई 15 साल 14 साल की लड़की कौन सी नौकरी पाएगी ये बता दीजिए। 18 साल कम से कम एक आयु होती है।
बुआ बैठी हुई हैं, एक व्यक्ति लेटा हुआ है और अचानक पुलिस को लेकर के वो लड़की आती है और बुआ और वो बैठे हैं, आराम से बात कर रहे हैं। इस तरीके से कभी देखा है क्या? आपके साथ कोई बैठ करके बात कर रहा हो, पीछे से एक लड़की आकर के आपको आरोप लगा दे साजिशन। भारतीय जनता पार्टी का यह प्लान्ड ड्रामा है जो कि समाजवादी पार्टी से भयभीत हो चुकी है लोकसभा के हार को देखते हुए, इसलिए उपचुनाव के मद्देनजर यह साजिश गढ़ रही है। ठीक है, और हमें आप एक बात बता दो, ये किस सेक्शन के तहत इन्होंने जो है वो मुकदमा दाखिल किया है? जी ठीक है, क्या कोई मैं इसका जवाब बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा से लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार कन्नौज का रुख करता हूं जहां पर हमारे सहयोगी नीतीश पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीतीश, इस मामले में अपडेट क्या है? दूसरी चीज बताइएगा कि अब कहा जा रहा है कि नजूल की